गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ तक आ गए होगे इसका मतलब यह है कि आपने क्लास 10 की जो स्टडी है उस स्टडी को क्या कर दिया होगा, स्टार्ट कर दिया होगा, राइट। अभी आज का जो टॉपिक है जो है हेरिडिटी, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ क्लास 10th के हो तो ही आपको हेरिडिटी के बारे में सवाल पड़ सकता है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्टैंडर्ड से हो, लेकिन फिर भी मोस्टली मेडिकल स्ट्रीम से जब आप होते हो तो आपको हेरिडिटी का टॉपिक 100% आता ही है। 8 में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, चाहे आप हायर स्टडी के लिए भी चली जाते हो तो भी आपको हेरिडिटी का टॉपिक आता ही है। तो अगर आप यही से आपके बेसिक्स को क्लियर कर दोगे तो आगे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि हेरिडिटी क्या है। देखो, हेरिडिटी की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब क्या, जीन्स और कैरेक्टर्स जो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको ये डेफिनेशन पढ़कर समझ में नहीं आती होगी। तो देखो, अभी सबसे पहले आपको इतना तो मालूम रहेगा कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर रहती है सेल, सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए। जिस डीएनए के अंदर अपना पूरा काला चिट्टा, सफेद चिट्टा, मतलब पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या हुई रहती है, स्टोर हुई रहती है। अभी ये डीएनए जो रहता है, ये डीएनए छोटा नहीं रहता। एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर लगभग 6 फीट इतना डीएनए रहता है। और कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर जितना भी डीएनए हर सेल के अंदर, उसको अगर आपने मर्ज कर लिया, मतलब एक रस्सी की तरह तैयार कर लिया, तो आप यहां से सन तक बहुत सारे रोटेशन को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। इतना बड़ा रहता है क्या, अपना डीएनए। तो अभी ये जो इतना बड़ा डीएनए है, उस इतने बड़े डीएनए का एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको बोला जाता है जीन। जिस जीन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। मतलब अभी आपका इतना बड़ा सा डीएनए है जिस डीएनए के अंदर कई जगह पर आपके हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, आपके हेयर कलर्स के बारे में रहेगी, आपके स्किन कलर के बारे में रहेगी, आपकी उंगलियों के बारे में रहेगी, आपके फिंगरप्रिंट्स के बारे में रहेगी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो बड़े से डीएनए के अंदर स्टोर हुई रहती है। लेकिन उस बड़े से डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा रहता है जिसमें किसी एक कैरेक्टर के बारे में, किसी एक इंफॉर्मेशन के बारे में, एक क्या रहता है, किसी एक चीज के बारे में उसके अंदर क्या रहती है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, या तो हाइट के बारे में, या तो आई कलर के बारे में, या तो स्किन कलर के बारे में, उस छोटे से इंफॉर्मेशन में, मतलब उस डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीन। उसी को क्या बोलते हैं हम, जीन। अभी ये जो जीन मैंने आपको समझाया है, ये जो जीन है, ये जो डीएनए है, वो एक जनरेशन से, मतलब अपने मम्मी पापा से अपने अंदर क्या हुआ रहता है, ट्रांसफर हुआ रहता है। अभी आपने वो ना एक मूवी देखी होगी, चेन्नई वर्सेस चाइना, जिसके अंदर ये बताया गया था कि बोधि धर्मन के जो जीन्स थे, बोधि धर्मन का जो डीएनए था, वो 600-700 साल बाद भी उसके मतलब बेटे के अंदर क्या रहा होगा, स्टोर हुआ रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब साउथ वालों ने कुछ तो मूवी लॉजिकल बना ली। तो इससे बच्चों हमें क्या पता चलता है कि अपने जो एंसेस्टर है, राइट, उन्हीं के बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहेगी, जो जीन रहेगा, जो डीएनए रहेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक क्या हुआ रहता है, ट्रांसफर हुआ रहता है। और वही जो डीएनए है जो हमें अपनी पहचान देता है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन देता है। तो यही जब डीएनए, यही जब जीन, यही जब इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आती है, तो बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हेरेडिटी। उसी को क्या हम क्या बोलते हैं, हेरेडिटी। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट ही। अभी मन में सवाल पैदा होता होगा कि ये हेरिडिटी किस हिसाब से ट्रांसफर होती रहती है। अभी देखो, एक मेल है, एक फीमेल है, जब उनकी शादी होती है तो बाद में जो होता होगा आपको मालूम है, तो उनके जो गैमेट्स है, मतलब स्पर्म है और ओहम है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बेबी को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। तो वो जो बेबी रहता है, उस बेबी के अंदर जो अपने मम्मी पापा से आई हुई इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज क्या हुई रहती है, स्टोर हुई रहती है। तो वही इंफॉर्मेशन, वही जीन, वही डीएनए
उसको किस तरीके का स्किन कलर देगा, किस तरीके से आई कलर देगा, उसके किस तरीके से हेयर कलर देगा, यही उसको क्या करता है, डिफाइंड करता है। तो एक बार फिर से, तो यही जब कैरेक्टरिस्टिक्स, यही जब जीन बच्चों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आते हैं, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम है हेरिडिटी, जो मैंने आपको महज 5 मिनट के अंदर क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप यहां तक आ चुके होगे तो एक जाहिर सी बात है आपको मेरा पढ़ने का तरीका पसंद आ गया होगा। तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको फोड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसको क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर इस वीडियो में ऐसी कोई गलती होगी मुझसे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते, उस गलती को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके।